हेलो दोस्तों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो आइए आज फिर से आपके लिए एक शानदार टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि रहेगा रेशियो से। तो देखिए सब क्वेश्चन आपका क्या करता है, क्वेश्चन हम लिख रखे हैं आपके लिए। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, किसी धन को A, B, C में 4:3:6 के अनुपात में बांटा गया। यदि C को A से 500 रुपया अधिक प्राप्त हो तो B का हिस्सा कितना होगा। किसका हिस्सा पूछ रहा है यहाँ पे, B का हिस्सा पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए, देखिए बिल्कुल एकदम से शॉर्टकट बताएंगे आपको। सबसे पहले ये बताइए A:B:C का अनुपात, धन का अनुपात क्या है, 4:3:6 है। समझ गए आप। अब देखिए यहां पे क्या कहता है, C को A से 500 रुपया अधिक मिलता है। किसको, C को अधिक मिलता है किससे, A से। तो यहां रुपया में 500 का अंतर है। आप बताइए अनुपात में कितना का अंतर है, इन दोनों में अंतर बताइए। अनुपात में कितना का अंतर है, घटाइए इसको। तो बताइए 4 में से 6 गया तो ये 4 और 6 का अंतर क्या होगा, 2 होगा। ये 4 में से 6 घटाइए, 6 में से इसमें माइनस उनस कुछ नहीं होता है, सिर्फ क्या करना, अंतर निकालना है। बात समझे। तो 6 में से 4 को घटा दीजिए, 2 हो गया। यानी कि अनुपात में अंतर 2 और रुपया में अंतर 500, दोनों तो बराबर है। तो यहां लिख देंगे क्या, 2 में 2 बराबर 500, 2 में 500। तो यहां क्या कह रहा है, B का हिस्सा क्या होगा। तो B का अनुपात देखिए तो क्या है, 3 है ना। तो 2 में 500, तो बताइए 3 में कितना होगा, 500/2 गुना में 3। आपको कल बताए थे यहाँ पे, सबसे पहले 1 का निकालेंगे तो 1 में क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा। 3 का निकालेंगे तो गुना हो जाएगा। तो पता चल गया, बार बार एक चीज को लिखना अच्छा नहीं लगता। तो आप इन चीजों को समझिए कि 2 बराबर 500, तो भाई 3 अनुपात कितने के बराबर, 500/2। 1 के लिए 3 के लिए तो गुना करेंगे। तो बात को समझ गए, बस इसी को सॉल्यूशन कर दीजिए आप। 2 से काटाइए इसको, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये 250 हो गया। आप गुना कर दीजिए, 0 3 5 15 5 बाकी 1 3 9 6 1 7, 750 रुपया। तो आंसर क्या हो गया हम लोग का, 750 रुपया। तो यहाँ पे किसका ये आंसर निकला कि B का हिस्सा। ये किसका हिस्सा निकला, B का हिस्सा निकला 750 रुपया। क्या आप बात को समझ गए। फिर से एक बार देखिए, यदि समझ में नहीं आया हो तो फिर से आप देख लीजिए। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट यहां बोलेगा, कहता यदि C को A से 500 रुपया अधिक मिलता है। अरे रुपया में 500 रुपया अधिक, पहले ये तो देख लीजिए अनुपात में कितना अधिक मिल रहा है। C को A से अनुपात में 2, अनुपात में 2, रुपया में 500, तो दोनों तो भाई बराबर होना चाहिए। 2 बराबर 500, तो बताइए 3 बराबर कितना, 500/2 गुना 3। काट छाट के आंसर कंप्लीट। क्या चीजों को समझ गए। इस तरह के हिसाब जो भी रहेगा आप इस तरह से सवाल के साथ खेल सकते हैं, बहुत ही अल्टीमेट। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं। तो देखिए आप सवाल को देख पा रहे होंगे। सवाल देखिए क्या कहता है, किसी धन को A, B तथा C में 2:5:7 के अनुपात में बांटा गया। यदि A तथा C के रकम का योग B की रकम से 800 रुपया अधिक है तो A की रकम बताएं। A की रकम बताएं। यदि आप इसे बना सकते हैं तो सबसे पहले आप वीडियो को रोक करके इसको बनाने का प्रयास कीजिए। और बिल्कुल जो सारा सवाल जो हम लेकर के आके आ रहे हैं, रेलवे में किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन लेकर आते हैं। ये सवाल जो है ना पूछा गया क्वेश्चन है। आप जो इस चीज को ध्यान में रखते हुए सवाल को पढ़ें, किसी ना किसी एग्जाम में, और वो भी सिर्फ रेलवे का क्वेश्चन हम लेकर के आ रहे हैं, जो कि रेलवे में कोई एनटीपीसी में पूछा गया है, तो कोई ग्रुप डी में पूछा गया है, कोई एसएम में पूछा गया है। इस तरह से रेलवे में सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लेकर के आ रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या करता है, ABC के धन का अनुपात क्या है, 2:5:7। आप इसको लिख लीजिए, A:5 B:5 कि क्या है, 2:5:7 है। तो देखिए इसके बाद क्या कहता है, यदि A तथा C
का रकम, ए तथा सी का रकम बी की रकम से 800 रुपया अधिक है। तो बताइए 800 रुपया अधिक है किसका, ए तथा सी का। अनुपात में देखिए ए तथा सी का योग कितना होता है, तो बोलिए ए प्लस सी अनुपात में ये 7 प्लस 2 कितना हो गया 9 हो गया। किससे अधिक है, बी से, यानी कि देखिए यहां पे क्या रहा है, सॉरी ए से क्या कहता है, तो क्या क्या कर गड़बड़ हो गया क्या, ए तथा सी क्या कहता है, ए तथा सी के रकम का योग बी की रकम से 800 रुपया, बी से, तो बी देखिए कितना है 5। पहले आप इन चीजों को समझिएगा, कहता है ए और सी के रकम का योग जो है ना बी के रकम से 800 रुपया अधिक है। तो पहले हम अनुपात में देख लेते हैं कि ए और सी का किसका किसका, ए और सी का प्लस करने से कितना हो रहा है, क्या करने से, प्लस करने से कितना हो रहा है, तो 9 हो रहा है। अब बात रहा बी, बी कितना है 5 है, तो बताइए 9 और 5 का अंतर कितना हो गया 4 हो गया। अनुपात में अंतर 4 और रुपया में अंतर 800, क्या चीज बराबर होने वाला है ना, आप तो जान पा रहे हैं, तो यानी कि 4 800 के बराबर हो गया। तो क्या रहा है, ए की रकम बताएं, तो बताइए ए का अनुपात यहां पे क्या है 2 है ना, तो बताइए 2 किसके बराबर हो जाएगा, 800 बटा 4 गुना 2। तो बोलिए ये हो गया 4 दूनी 8 200, अब 200 गुना 2 कितना हो जाएगा 400 रुपया। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे, उम्मीद करते हैं हम आप लोग से, और इसी तरह से आप समझते रहिए और आगे की क्वेश्चनों को देखते रहिए। इसी तरह से एक सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके पास लाएंगे और हम समझाने का आपको प्रयास करेंगे। तो देखिए अगला सवाल क्या है, आप इन चीजों को समझिए पहले। तो देखिए अगला सवाल आपका क्या है, अगला सवाल यहां पे है 407 रुपया को ए कोमा बी तथा सी में 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटा गया है। तो ए का हिस्सा बताए, ए का हिस्सा बताए, तो ए का हिस्सा क्या हो। तो सबसे पहले देखिए ए बी सी का अनुपात क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात है 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। तो आपको कल बताया था ना फ्रैक्शन वाले को समान रूप में कैसे लाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, 4 5 6 का आप एलसीएम निकालिए, 4 5 6 का क्या निकालिएगा आप, एलसीएम निकालिए। एलसीएम बताइए क्या होने वाला है, ये हो गया कितना 5 20 6 60, तो 60 होने वाला है। एलसीएम क्या होने वाला है 60। एलसीएम से आप क्या कीजिए, इसको गुना कर दीजिए, सिंपल सा चीज। आप इसका एलसीएम या मल्टीप्लाई भी आप निकाल सकते हैं, सबको गुना करके भी आप निकाल सकते हैं। एलसीएम या तो नीचे वाला का मल्टीप्लाई लेंगे। तो चलिए एलसीएम लेते हैं। अब क्या कीजिएगा, ये जो एलसीएम लिए हैं बारी बारी से सब में गुना करना है। 1/4 गुना 60 करेंगे क्या होगा बताइए, तो 4 से 15 बार में कट जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 15। अनुपात 5 से 60 को कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा बताइए, तो 12 पंचे 60, इसका वैल्यू हो जाएगा 12। अब 1/6 गुना 60 करेंगे कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 10। ये वैल्यू क्या, अनुपात क्या हो गया आपका 15 अनुपात 12 अनुपात 10 हो गया। क्या आप इन चीजों को बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब क्या आता है, यहाँ पे 407 रुपया को बांटा जाता है इन तीनों के बीच में इस अनुपात में। तो कहता है ए का हिस्सा क्या होगा। तो पहले आप अनुपात को जोड़ लीजिए, 15 12 और 10 कितना होगा, ये 5 2 7 हो गया, 1 1 2 1 3 हो गया 37। 37 किसके बराबर है, 407 के बराबर। टोटल अनुपात का टोटल योग टोटल रुपया के बराबर है, अनुपात का कुल योग टोटल रुपया के बराबर। 37 407 के बराबर। तो कहता है ए का हिस्सा, ए का देखिए अनुपात क्या है 15, तो 15 किसके बराबर, 407 बटा में 37 गुना 15। तो कटाइए इसको, क्या किस चीज से कटेगा ये, देखिए यहां पे तो 37 और ये 407 कट जाएगा क्या, तो इसको कटाइए 407 37 से देखिए भाग देने का प्रयास करते हैं,
ये 37 हो गया, 10 में 7 गया 3, कैंसिल 7, हाँ तो कट रहा है कितने बार में, ये 11 बार में कट जाता है, इसको कटा दीजिए 11 बार में, 11 हो गया। अब गुना कीजिए, 15 एक का 15 बच गया, 1 15 का 15 1 16 हो गया, आपका हो गया कितना 165 रुपया आंसर हो गया। क्या बातों को आप समझ गए, ये क्या हो गया 165 रुपया आंसर हो गया। अब यहां पे देखिए एक चीज आपको और दिखाते हैं, 165 हो गया है ना, देखिए आप यदि किसी को 11 से गुना करते हैं ना, 15 में करना है, ये पहले दोनों डिजिट को इधर अलग बलग लिख लीजिए 1 5, अब बीच में दोनों को जोड़ के लिख दीजिए 5 1 6, 165। क्या आप इन चीजों को भी समझ गए, 11 से गुना करने का बारी आ जाए, इस तरह से भी आप गुना कर सकते हैं। तो यही हो गया हम लोग का आंसर। ये राशि किसका हो गया, ए का धन हो गया, ए का धन हो गया कितना 165 रुपया। तो बात को समझ लिए आप, इस तरह से आप खेल सकते हैं, कोई भी सवाल ऐसा रहे आप इस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छी तरह समझ रहे होंगे। तो एक क्वेश्चन और लेकर के आते हैं आपके पास, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगला सवाल क्या है आपका, अगला सवाल को देखिए कितना मजा वाला क्वेश्चन है। कह रहा है यदि ए तथा बी के रकम का अनुपात 4:5 है, बी तथा सी के रकम का अनुपात 2:3 है, यदि ए की रकम 800, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज पर, ए की रकम कितना है 800 रुपया है, तो सी की रकम बताएं। ए का दिया गया है और बोल रहा है कि सी का क्या होगा, तो और साथ ही साथ अनुपात दे रखा है। क्या फिर से पढ़िए क्या कह रहा है, यदि ए तथा बी के रकम का अनुपात 4:5, तो आप लिख दीजिए ए अनुपात बी बराबर 4:5। फिर से क्या कह रहा है, बी तथा सी के रकम का अनुपात 2:3, किसका किसका, बी अनुपात सी 2:3 दिया गया है। तो अब सबसे पहले क्या कीजिए, इसमें सबसे पहले आप एक काम कीजिए, ए बी सी का अनुपात निकाल लीजिए। आप बताइए ए बी सी का अनुपात निकालने क्या बताए थे, ए का अनुपात भी निकालना हो, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब ध्यान से देखिएगा इन चीजों को, सबसे पहले इन दोनों को गुना करेंगे, तो 4 दूनी 8 हो गया। फिर क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इससे 1 लेके 1 इससे लेंगे, कितना हो गया 5 दूनी 10 हो गया। फिर क्या करेंगे आप, ये लास्ट वाले को गुना कर दीजिए, तो कितना हो गया 5 तिया 15। क्या आप इस तरह से अनुपात निकालने के लिए सीख लिए, पहले भी हम बता रखे थे। तो ए बी सी का अनुपात क्या हो गया 8:10:15 हो गया। अब देखिए यहां पे क्या कहता है, ए की रकम 800, यानी ए का अनुपात क्या है 8 जो है 800 के बराबर है। तो कहता है सी की रकम बताए, सी कितना है 15 ना, 15 अनुपात निकालना है। तो भाई 8 जब 800 के बराबर, तो 15 किसके बराबर 800 बटा में ये 8 को बटा कर दीजिए, 15 से आप गुना कर दीजिए। चलिए 8 से कटाइए, कितना हो गया ये 100। अब ये 100 गुना 15 क्या होने वाला है 1500 रुपया आंसर हो गया। क्या बात को आप समझ लिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दें। और यदि मेरे चैनल को अब तक अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से डेली हम आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन लाते रहेंगे और आप उसका फायदा उठाते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।